अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक ब्राह्मण नंद बाबा के यहाँ से बोरे में खूब भर के माल ताल लेके जा रहा था। तभी थोड़ा आगे गया तो दूसरा ब्राह्मण मिल गया। अब ब्राह्मणों में थोड़ा सा होता ही है कि अरे तेरे लिफाफे में कितना है, मेरे तो इतना है। बोलो राधे राधे। और तभी दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि तू क्या लेके आया नंद बाबा के यहाँ से, दिखा तो अपना बोरा। इसने कहा देख मेरा तो आनंद आ गया। बोला दिखा तो सही। और इसने अपना बोरा ऐसे झाड़ा नीचे ज़मीन में, वहीं सड़क में ही झाड़ दिया। और उसमें क्या निकला, उसमें चांदी के बर्तन, चांदी के चम्मच, चांदी की थाली, चांदी के कप। राम राम। दूसरा ब्राह्मण बोलने लगा कि भगवान का अवतार हुआ है, नंद बाबा के यहाँ बधाई लेने गया, अरे ये चांदी लेके आया तू। मुंह बटार के बोलने लगा। बोलो राधे राधे। मैं तू चांदी लेने गया था? बोले क्यों, तू क्या लाया, देख मेरा बोरा। अब इसने अपना बोरा भी ऐसे खोल के दिखाया। राम राम। उसमें सोने के बर्तन निकले, सोने की थाल, सोने की कटोरी, सोने के चम्मच। अब चांदी वाला सोचने लगा ले मैं तो घाटे में रहा, ये कहाँ मिल रहा था? तो बोले ये 1 नंबर गेट में मिल रहा था। राम राम। मैं तो 2 नंबर से ही लेके आ गया। अब तो ये इसने अपने चांदी के सारे बर्तन वहीं पे फेंके मार्ग में ही, और बोरा खाली करके दौड़ा है नंद बाबा के पास। अब तो ये गया 1 नंबर गेट में और वहाँ से खूब सारे सोने के बर्तन लेके आया। अब आनंद आ गया। वो तो सही हुआ कि दूसरा ब्राह्मण मिल गया, अन्यथा मैं तो बड़ा घाटे में रह जाता आज। सोने के बर्तन नेपाली में कहते ना, लेके जा रहा है सकी न सखी। सकी न सकी ले रहा गई राछा। और त्यसको बाद में दूसरा ब्राह्मण उसको मिला, और दूसरा ब्राह्मण मिला तो फिर दूसरे ब्राह्मण ने फिर इससे पूछा कि तू क्या लेने गया था, क्या मिला तुझे? बोले देख आनंद आ गया। और उसने पुनः अपना वो झोला खाली किया और उसमें सोने के जब पात्र निकले। अब दूसरा ब्राह्मण कहता है तू सोना लेने गया, क्यों, तेरे बोरे में क्या है? अब जब इसने अपना बोरा खाली करके दिखाया तो राम राम, उसमें हीरे जवाहरात मोती निकल रहे। अब सोने वाले को लगा ले फिर घाटे में रहा, ये कहाँ मिल रहा था? बोले ये 3 नंबर गेट पे मिल रहा था। अब इसने क्या करा, अपने सोने के बर्तन सब कुछ वहीं मार्ग में फेंक दिए और अब क्या लेने भागा, हीरे जवाहरात मोती लेने भागा। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, वो ब्राह्मणों के कहीं चांदी के बर्तन पड़े हैं, कहीं सोने के बर्तन पड़े हैं, कहीं मोती की माला पड़ी है, हीरे जवाहरात यत्र तत्र पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है उस दृश्य को देखकर कि जब नारायण कृष्ण बनकर प्रकट हुए तो लक्ष्मी ने सोचा मेरे स्वामी जब इस धराधाम पर प्रकट हो गए हैं तो मैं बैकुंठ में अकेली क्या करूँगी। इसलिए वो लक्ष्मी मानो नंद बाबा के खजाने में आकर बैठ गई और आज सोना चांदी सब कुछ ऐसा बिखरा पड़ा है, ऐसा लगता है कि ब्रजमंडल में लक्ष्मी लोटपोट हो रही हो।